ध्यान दो, देखो बेटा, ये हमारा टॉपिक आज का है एस्टिक अम्ल। किसका बेटा है? एस्टिक अम्ल का है। अब बस 2 टॉपिक है इसके बाद, अगर आज नहीं हो पाया तो कल हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट एस्टिक अम्ल पेपर में कैसे आया क्वेश्चन वो भी लिखवाएंगे आपको हम। ठीक, ध्यान सुनो। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल की अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, आमिर, ये इंपॉर्टेंट में रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी एक अपक्रिया आती है एस्टीकरण, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर में 4, पहले 2 नंबर में आती थी केवल अपक्रिया, लेकिन अब आपकी वो आती है 4 नंबर में तक एस्टीकरण। देखो इधर देखो, एस्टिक अम्ल की अगर बात करें तो इसका अणुसूत्र बेटा क्या होता है? अणुसूत्र की अगर बात करें, अणुसूत्र अभी क्वेश्चन लिखवाए, ध्यान रखना पहले। अगर हम इसके अणुसूत्र की बात करें एस्टिक अम्ल की, तो मैं पीछे आपको कहीं ना कहीं आईयूपीसी में मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था। ठीक, अच्छा दीपांशु, एस्टिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा? CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल है, पढ़ाया मैंने आपको पीछे। ठीक, ये हमारा एस्टिक अम्ल। अगर हम इसके आईयूपीसी की बात करें तो इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा? आयुष जाओ, IUPAC नेम। देखो इसमें होगा मेथ, देखो कितने कार्बन है, समझो यार, फिर से देखो ध्यान से। 1 2 हो गए, तो ये हो गया एथ हो गया। सिंगल बॉन्ड में एन और CH समूह का लगाते हैं ओएक अम्ल। क्या लगाते हैं? ओएक अम्ल लगाते हैं। तो क्या होगा ये हमारा? एथेनोइक अम्ल। ठीक, अब बेटा इससे हम एस्टिक अम्ल को और क्या कहते हैं? एस्टिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। छिरका बोलते हो हिंदी में, सिरका। तो हम पहले बोलेंगे कि एस्टिक अम्ल क्या है, ठीक, इसके बनाने की विधि, गुण व उपयोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब इसे बनाया कैसे जाता है रियलिटी में अगर बात करें, वैसे देखो 2 तरीके, इसकी एक प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि कैसे बनाएंगे वो बताएंगे, प्राकृतिक विधि है इसकी। और दूसरी है बेटा इसकी कृत्रिम विधि। कौन सी है? कृत्रिम विधि। हाँ, पेपर में क्या पूछा जाएगा? आपसे केवल ये पूछेगा एस्टिक अम्ल किसे कहते हैं। ठीक, इसका आईयूपीसी नहीं पूछता है, आपको पहले पढ़ा चुके हैं आपको। फिर इसकी प्राकृतिक विधि पूछेगा आपसे या कृत्रिम विधि पूछेगा बनाने की, एक पूछेगा। ठीक, या तो इसके बनाने की प्राकृतिक विधि पूछेगा या कृत्रिम विधि पूछेगा। हाँ, लॉन्ग में ही आता है अधिक मात्रा में। हाँ, हो सकता है, पूछ सकता है। हाँ, हम दोनों बता देंगे, दोनों बताएंगे आपको, कौन सी विधि बताएंगे, सब्र करो। अगर हम प्राकृतिक बात करें, प्राकृतिक विधि किण्वन। प्राकृतिक विधि कौन सी है? किण्वन। किण्वन में कहने का मतलब सुनो, किण्वन क्या होता है? जब गन्ने के रस, सीरा, अंगूर का रस, भैया बात ना करो, किसी चीज का रस हो जिसमें आपसे कहें लैक्टोस अम्ल हो, ठीक, किसी जगह, जैसे कि लैक्टोस एक अम्ल के रूप में होता है, लैक्टिक अम्ल, यानी कि गन्ने का रस, ठीक, चाहे आपका सीरा हो, चीनी हो का घुला हुआ रस हो, कुछ भी हो, ठीक है, या लकड़ी का रस हो, ठीक। अब उसे आप वातावरण में रख देते हो, वातावरण, खुले वातावरण में आप जब रख देते हो तो उसका बेटा क्या हो लगता है? वायु के द्वारा किण्वन हो लगता है, वायु के द्वारा, यानी ऑक्सीजन के द्वारा सड़ने लगता है। वो करता है सड़ने। वही सड़ना, सड़ने से क्या होता है? उसमें एक अलग प्रकार की दुर्गंध उत्पन्न होती है। सुना करो ध्यान से, दुर्गंध उत्पन्न होती है, और वो दुर्गंध धीरे धीरे उसके स्वाद को या उसके रूप को बदलती रहती है, या उसके अंदर रासायनिक अपक्रिया करती है, और रासायनिक अपक्रिया करने के पश्चात वो बेटा क्या होता है? गन्ने का रस हो चाहे या सीरा हो, कुछ भी हो, वो एस्टिक अम्ल में बदल जाता है, क्योंकि उसमें क्रिया हो जाती है वायु से। अब वो वायु से, जैसे आप उसे किसी भी आयरन की वस्तु से काटोगे, ठीक, और आयरन की वस्तु सेप के उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, वो लैक्टिक अम्ल जो उसके अंदर पाया जा रहा है वो उससे क्रिया करेगा, तुरंत ही वो काला पड़ जाएगा। मतलब सर 1 मिनट बाद, हाँ, 1-2 मिनट काला पड़ जाएगा, वो उससे क्रिया कर लेगा तुरंत ही, क्योंकि उसके अंदर उसका असर आएगा है।
तब भी लग जाएगी, क्योंकि हल वायु पहुंच जाएगी। कैसे याद रखो, क्योंकि वातावरण में कितनी 21% वायु पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं से। कृत्रिम विधि देखो, कृत्रिम विधि में क्या करते हैं, देखो कृत्रिम विधि जो हमारा छिड़का आता है जो मार्केट में बिकने के लिए, जो आप बाकी उसमें मोमो बर्गर इडली में उसमें जो भी डालते हो, ये कृत्रिम छिड़काव होता है। इसे हम बनाते हैं, बनता सेम इसी प्रकार से। गन्ने का रस, ये सीरा जाता है हमारा फैक्ट्री से, सारा सीरा कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है। सड़ा हुआ तो होता ही बेटा। हाँ हाँ, ध्यान दो, अब ध्यान सुनो आगे। अब ये बेटा क्या होता है, सीरा हमारा जाता है फैक्ट्रियों में, तो इसमें क्या, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े पात्र होते हैं स्टील के बने, बड़े बड़े, जैसे वो बड़ी बनी फैक्ट्री आपकी है रेलवे क्रॉसिंग के पास, ऐसे ही बड़े बड़े पात्र होते हैं। उन पात्रों में क्या होता है, पहले से भीगी हुई लकड़ी की छीलन होती है, उसका पहले से किडबन हो चुका होता है। उस पात्र में बेटा क्या करते हैं, लकड़ी की छीलन होती है, पीपे के आकार का होता है, ठीक है, और उसके लकड़ी की छीलन को इसके अंदर धास देते हैं, और ठीक है धास भर देते हैं, और उसमें उस टैंक में क्या करते हैं, ऊपर से सीरा डालते हैं, ठीक, और इधर से धीरे धीरे वायु प्रवाहित करते हैं, वायु ऐसे करके, फिर ये वायु जैसी बेटा इस पात्र में पहुंचती है, होता फिर इसके अंदर कृत्रिम होता किडबन ही है, किडबन होता है, और अधिक मात्रा में हमें छिड़का प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, उद्योग के रूप में करते हैं, बेचने के काम में करते हैं, ठीक है। हाँ, चाउमीन वगैरह, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसके बनाने, इसके बारे में लिखेंगे, फिर बनाने की विधि लिखेंगे, दोनों क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। लिखो, हाँ डाल दो क्वेश्चन, लिखो पहले, अभी हेड डाल दी, हेड डाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन इसी रिलेटेड है बेटा। हाँ क्वेश्चन लिखो पहले आप, कॉपी किताब लाई, कैसे लाई हो बेटा, दियो पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आए, बोले लिखवा दिया वो, लिखो बेटा, बात है रही, करो लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा, एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल क्या है, इसके बनाने की विधि, इसके बनाने की विधि, बनाने की विधि एवं बनाने की विधि एवं इसके बनाने, हाँ, गुण व उपयोग लिखिए, गुण व उपयोग लिखिए, गुण व उपयोग लिखिए, बहुत विकट, कल खाओ, वो होता रहता है यार। हाँ दो बोल रहे हैं, हाँ हाँ, एक लिखनी होगी बेटा आपको, एक पूछेगा पेपर में आपसे, ठीक, हेडिंग डालो आप, एसिटिक अम्ल, अब ध्यान दो बेटा, ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल डाल के इतना लिख लो आप तक की, ठीक है, हेड, हाँ इतना लिख लो, हेड डालो एसिटिक अम्ल, इतना लिख लो आप, ये डाल दूंगा आपको बस, अरे लिखो, ये जरूरत है आजकल। एसिटिक अम्ल क्या कहते हैं, छिड़का कहते हैं, ठीक, एसिटिक अम्ल लिख लिया, अब ये अणुसूत्र, ये आईयूपीएसी लिख लो उसका, और संरचना सूत्र लिखना इसके नीचे, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र देखो बेटा, ये बहुत पूछा था संरचना सूत्र, देखो देखो ये
पहले समझ लो इधर, कितने कार्बन है बेटा? एक, एक, दो, थोड़ा पास रख लो, ठीक है, दो हो गए। एच कितने इसमें बेटा? तीन, एक, दो, तीन, इसमें तीन है इस वाले। फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ, डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ऐसे भी लिखते हैं देखो, और इसको ऐसे लिखते हैं देखो, CH3 ठीक, COH डबल बॉन्ड O, ठीक, ऐसा नहीं है। ये आप भ्रमित ना हो, जब आपको बेटा ये देखो ध्यान से ऐसा समूह मिलेगा, वो कौन सा होगा हमारा? हाँ, वो आपका एस्टिक अम्ल का होगा, ठीक है, ठीक, यही है। हाँ, ये उतार लो यहाँ पे, ऊपर वाला उतार दिया हो गया काम। हाँ उतना उतार लो, नीचे वाला, नीचे खर्चा सूत्र उतारना, बोले उतारना, वायु डिब्बा बनाना है आपको, ना डिब्बा ना डिब्बा, हमारी टीवी देखो बताए दो। कर लगता नहीं है, हो गया, लग गया। अच्छा देखो, संरचना सूत्र हो गया आपका है। हो गया। अच्छा देखो बेटा, उसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां, निर्माण विधि, बनाने की विधियां। देखो देखो, एक ही बात है, देखो मेडाले से देखो, इसमें हम बनाने की अगर विधियों की बात करें, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां दो पढ़ाएंगे आपको हम, है तो बहुत, लेकिन आपसे दो है, हाँ एस्टिक अम्ल की है दो। पढ़ा, पहली विधि हमारी है, देखो बनाने की विधि है, देखो अगर हम बात करें, सुनो, देखो बेटा, अगर हम बात करें एस्टिक अम्ल की, ठीक, एस्टिक अम्ल को अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से हम किण्वन की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा? किण्वन की क्रिया द्वारा। जैसे हम अपने प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो किण्वन की, तो किण्वन जब होता है किसी भी गन्ने के रस का, किसी का, तो पहले बेटा अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल। लेकिन वो वैसी शराब नहीं होती है, C2H5OH, वो ऐसी प्राकृतिक अल्कोहल होती है जिसको हमारे शरीर के अंदर ही बनती है। हाँ बनती है, वो अलग है, एक वो रासायनिक क्रिया है, वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, ऑक्सीजन अपचयन कारण होती है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज बनता रहता है, ठीक। इसीलिए हमारे शरीर से क्या होते हैं, व्यर्थ पदार्थ के रूप में यूरिया, अमोनिया या जैसे पदार्थ निकलते रहते हैं, क्योंकि क्रिया हमारे शरीर के अंदर भी होती है, रासायनिक क्रिया होती है, ठीक।
ऐसे ही ठीक अगर बात करें तो ऐसे ही अगर हम गन्ने के रस को, ध्यान दो, गन्ने के रस को या सीरे किसी को ठीक किसी बंद पात्र में रख देते हैं, मटकी में या किसी में, तो प्राकृतिक रूप से क्या होता है उसमें वायु पहुंच जाती है, धीरे धीरे वो क्या होता है किण्वन द्वारा छिरके बदल जाता है, खट्टा पदार्थ बन जाता है, उसे हम छिरका नाम देते हैं, सिरका। ठीक। ये तो हो गया हमारा। पहले वो क्या किसे बदलता है, वो पहले बदलता है अल्कोहल। तो अल्कोहल से वो क्या बदलता था, किस बदल जाता है, एस्टिगल में बदल जाता है। ये तो प्राकृतिक विधि से हो गया। ठीक। फिर औद्योगिक विधि में इसे और अच्छे से बनाते हैं, हमने बताया आपको। ठीक है, तो पहले हम बनाने विधि में लिखेंगे देखो पहले आप डालो प्राकृतिक विधि, ये अगर जरूरत हो तो लिख देना, बनना मत लिखना। ठीक है, बुझे तो। प्राकृतिक विधि डालें। हाँ प्राकृतिक, अगर पेपर में आए तो लिखना, वरना मत लिखना। ठीक है, नहीं अभी आप पहले प्राकृतिक विधि डालो। उसमें पूछा जाएगा प्राकृतिक बनाने की विधियां हो गई, विधि हो गई बनाने विधि, तो पहले प्राकृतिक विधि फिर कृत्रिम विधि बनाएंगे। ठीक, अगर सिर्फ बनाने की विधि पूछो तो कोई एक नहीं प्राकृतिक वो तो देना है, वरना नहीं देना प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि तुम्हारी ध्यान के लिए क्या है, प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। लिखो लिखो, पूछे तब देना प्राकृतिक विधि। सुन लो ध्यान से, इस पर आप क्रॉस लगा सकते हो कि पेपर में आएगी तब लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। लेकिन कृत्रिम विधि आपको लिखनी पड़ेगी, चाहे पेपर में पूछे ना पूछे। मतलब आपसे क्या है, अष्टगम बनाने की विधि लिखी है तो आपको कृत्रिम विधि लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ लिखो उसमें प्राकृतिक लिखो। देखो प्राकृतिक रूप से सिरके का निर्माण यानी प्राकृतिक लिखो, प्राकृतिक रूप से एस्टिक यानी छिरके का निर्माण, एस्टिक अम्ल यानी छिरके का निर्माण, प्राकृतिक रूप से एस्टिक अम्ल या छिरके का निर्माण, एस्टिक अम्ल या छिरका, सिरका वही सिरके का निर्माण, ठीक लिया, निर्माण गन्ने के रस या सीरे, गन्ने के रस या सीरे निर्माण, गन्ने के रस या सीरा, रस या सीरे, हाँ वो सीरा, ऐसे ऐसे तो सीरा, ये होगा सीरा आपका। गन्ने के रस या सीरा एवं फलों के रस, एवं फलों के रस, एवं फलों के रस, फलों के रसों करो, फलों के रसों के किण्वन द्वारा बनाया जाता है या बनता है, के किण्वन द्वारा बनता है, किण्वन द्वारा, किण्वन अरे कैसे लिखो, सही लिखो है, देख ले बोल क्या, एक मिनट काटो मत अपना, किण्वन द्वारा बनता है, किण्वन द्वारा बनता है। ठीक, ये विधि हम नहीं, कुछ नहीं, ये विधि हम अपने घर पर भी प्रयोग कर लेते हैं। हाँ लिखो भैया, ये विधि हम अपने घर पर भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये विधि हम अपने घर पर भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, कुछ नहीं लिखना, ध्यान दो देखो। अब आपको यहाँ संतुलन नहीं करना, ध्यान दो। मैंने कहा पूछे तो लिखना, वरना नहीं लिखना, आपको वही बता रहा हूं। ठीक है, भी प्रयोग कर लेते हैं भैया, ये घर वाली विधि है, बताना जरूरी था ना, क्योंकि ये वो विधि है जो हम अपने घर पर प्रयोग करते हैं। अब ध्यान समझने वाली बात है, गन्ने का रस अगर बात करें, गन्ने का रस तो इसको चीनी बनती है, चीनी का सूत्र लिखेंगे C12H22O11, ये चीनी है, यानी गन्ने का रस, गन्ने का रस। ठीक, इसका क्या होगा, किण्वन, क्या होगा बेटा यहां पर। और अब यहां संतुलन मत करना, आपका अणुसूत्र संतुलन करो सर जी, अणुसूत्र संतुलन नहीं करना है आपको, ध्यान रखना भैया। अणुसूत्र प्राकृतिक रूप संतुलन नहीं होंगे, कृत्रिम रूप से संतुलन कराएंगे आपको बताने के लिए। यहां पर ऐसे लिखा हुआ खाली गन्ने का रस छिरका, ऐसे लिखो, गन्ने का रस किण्वन, अरे सुनो हमारे, ऐसे लिख लो, किण्वन सिरका,
बस जो था नहीं नहीं सर जी वो वो लिखना ही नहीं, बस ये लिखो। मैं समझा रहा था लेकिन आपको कैसे बनता है ये रसायनिक से बता रहा हूँ। गन्ने का रस यानी या फल का रस, फलों का रस किडबन होगा, क्या बनेगा उसका? एस्टिक अम्ल, यही तो है। गन्ने का रस, किडबन, सिरका। देखो तुम पूछते हो कि एस्टिक अम्ल क्या, एस्टिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। क्या सुनो, तुम पूछ रहे हो, सुनो दीपांशु, एस्टिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? बस हो गया। इसे किससे प्राप्त करते हैं? गन्ने के रस और किडबन से। चीनी का सूत्र ये है, लिखोगे ना हिंदी से, H22 हो गया। मतलब कैसे बनती थी आप, अब इसमें आप तो अगर ये लिख रहे हो तो आप CH3COOH लिख दो, संतुलन मत करना। संतुलन करोगे अणुसूत्र बराबर देखोगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम संतुलन करोगे, यहाँ कितने है? 6 करोगे, 6 से हो रहा है? 6 से नहीं हो रहा है। सर 18 हो जाएंगे। किसके? 6 मतलब सी के 3 है ना? नहीं 12 हो गए। इसके कितने? 22 हैं। 6 3 18 और 20 हो रहे नहीं हो रहे? बड़ा गिलास है, अरे बढ़ जाएगा। 11 इसके हैं, 12 हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी कुछ ना कुछ, हाइड्रोजन गैस निकाल दो तब पूरे हो जाएंगे। देखो 6 दूनी हो रही लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही। देखो 12 हो रहे हैं यहाँ पर, वो ये उतार दो मैं, ये खाली अगर ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है, संतुलन नहीं हो रही है। ठीक, ये मत उतारना, ठीक, ये मत उतारना, ये चीनी से उतार लेना गन्ने का रस से, ठीक, संतुलन नहीं हो रही। ये इधर देखो, ये उतार लिया आपने। अब आपको ये तो आपकी जानकारी लिख के हम घर पे इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम विधि। ये मैंने आपको बताया कि आपको पेपर में आए तो लिखना, अगर ना आए तो मत लिखना। अगर पूछे कि छिलके के निर्माण की या एस्टिक अम्ल के निर्माण की प्राकृतिक विधि लिखिए तो आप परिभाषा लिखकर ये बना दीजिए, ठीक हो गया। तो सर कृत्रिम नहीं लिखेंगे ना? कृत्रिम लिखवाएंगे हम, नहीं मतलब कि जब देखो प्राकृतिक तो कृत्रिम नहीं लिखेंगे भैया। लेकिन अगर हमसे केवल बनाने की विधि पूछ रहा है तो हम ये नहीं लिख के कृत्रिम लिखेंगे। हाँ देखो कृत्रिम विधि में अगर बात करें हम, कृत्रिम विधि बेटा इसकी कई है। हाँ देखो सबसे हम 2 लिखवाएंगे कृत्रिम विधि में भी। हाँ पहली बेटा आपकी 3 है, 3 में आपको बता दें तीनों, ठीक, छोटी छोटी बता देंगे। पहली बेटा कृत्रिम विधि में हमारी है एल्कोहल से बनाते हैं। किसे बनाते हैं? एथिल एल्कोहल से। बताओ रेहान, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा? फरहान हाँ बताओ, एथिल अल्कोहल का सूत्र। एथिल अल्कोहल से देखो, एथिल अल्कोहल से क्या होगा, ध्यान दो, रे बातें नहीं करो, हमारी बात तुम्हें नहीं बात सुनो करो ध्यान से। एथिल अल्कोहल दो, इसे बोलते हैं C2H5OH। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे CH3CH2OH, ठीक। इसका कराएंगे हम ऑक्सीकरण। क्या कराएंगे इसका? हम ऑक्सीकरण कराएंगे। ये ऑक्सीजन है, ठीक, क्या कराएंगे इसका? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ध्यान रहे तो K2Cr2O7 ना ध्यान रहे तो डेल्टा बना दो, चुप्पा खत्म बात, ठीक, ध्यान रखना। अब भैया मोबाइल साहब चेक कर लेंगे बेटा, हम चेक कर लेंगे, रख ले भाई। सबसे पहले यहां से बेटा आप निकालोगे H2O बेटा, ठीक, जल निकलेगा तो आपका बना CH3CHO बन जाएगा, CH3CHO, और आप जल निकल गया, लिख दो, ठीक। फिर इसका ऑक्सीकरण कराओगे आप, फिर इसका आप ऑक्सीकरण कराओगे दोबारा फिर से, ठीक, ऑक्सीकरण कराओगे, फिर से इसी उपस्थिति लोगे,
K2Cr2O7 की उपस्थिति लोगे, K2Cr2O7 लोगे, ठीक है। ध्यान दो, K2Cr2O7 लोगे, फिर से आप इसका क्या कराओगे, ऑक्सीकरण कराओगे। जब आंदो कॉल आ रही था, ऑक्सीकरण कराओगे तो बस ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा केवल, तो आपका CH3COOH बन जाएगा हमारा एस्टिक अम्ल। चलो कल एस्टिक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा एस्टिक अम्ल। तो एथिल अल्कोहल से इस तरीके से हमारा क्या बनता है, एस्टिक अम्ल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कृत्रिम रूप से भी, शराब में तीहन क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर छिरके की यानी कि सिरके की मात्रा अधिक होती है, खट्टी होती है। हाँ, बनाना मत, क्योंकि शराब बनाने के लिए मिठाई यानी कि आपसे कहें गुड़ की आवश्यकता पड़ती है, गुड़ या फलों का रस लेते हैं, ठीक। तो पहले इससे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे लिखते, अरे तू बना बताइए, बस तुम्हें डर लगता है शिवम, तुम्हें डर लगता है, तुम बनाना डालो तुम यार, मजा कर रहा है। ये है एथिल अल्कोहल, ये क्या बेटा, एथिल अल्कोहल है, अल्कोहल। हाँ, फिर इसका क्या करा है बेटा, ऑक्सीकरण। तो बेटा भाप निकलेगी पानी के रूप में, तो पानी निकल गया, अरे भाई भाई देखो कंपटीशन इतना हाई है, और जिसके पास इतनी मोटी रकम है, बस भाई कामयाब है जमाने में। पैसा बहुत जरूरी है जमाने में, नौकरी बिक रही है, LT ग्रेड जैसी नौकरी बिक रही है। हाँ, रियलिटी नौकरी बिक रही है, नौकरी बिक रही है। LT की जो जॉब आई है वैकेंसी, झूठ नहीं बोला, अपने पापा सोचने के बाद रियलिटी बोला हुआ है, तुम्हारे पापा रियलिटी पढ़े टीचर हैं, वो तो बताएं कि नौकरी कैसे बिकती है। चलो ठीक बोला, छोड़ो भी, यहाँ पर यहाँ से बाथरूम जल निकल गया, ठीक, ये निकल गया, CH3CHO बचा हमारा, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। क्या हो गया हमारा, एसिटाल्डिहाइड। अब ध्यान दे, जब तुम्हारी किस्मत और सब चीज समय के साथ तेज चलेगी, तब नौकरी मिलेगी अब जमाने में। ये एसिटाल्डिहाइड हो गया। अब इसका क्या कराओगे आप, ऑक्सीकरण। क्या कराओगे, तो आपका क्या बनेगा, एस्टिक अम्ल। ये लिखवाएंगे, ठीक, लिखो, पाते नहीं, हाँ लिखवाएंगे बेटा। देखो, जब एथिल अल्कोहल को हेड लो, एथिल अल्कोहल से पहली हेडिंग, कृत्रिम विधि में लिखोगे पहले एथिल अल्कोहल से, कृत्रिम में डाली वो काट दो, अभी लिखो एथिल अल्कोहल से। एक नहीं, कृत्रिम विधि डालनी है, कृत्रिम विधि में पहली हेडिंग क्या है, तू बहुत फालतू घसता है। नीचे डाल लो हेडिंग, उसके क्या दिक्कत है। हाँ बोले, एथिल अल्कोहल से है, नहीं सिंपल होगी। देखो देखो, जब एथिल अल्कोहल को, जब एथिल अल्कोहल का करो, जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण ये लगा है, K2Cr2O7 की उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में K2Cr2O7 की उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं तो, हाँ कराते हैं तो
तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक वो लिखा लास्ट में, तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो इसका अक्षरण कराए तो ये बना एसिडिहाइड, एसिडिहाइड अक्षरण का क्या बना एस्टिक अम्ल। ठीक है, ये लिख लो। हाँ, और एक ही लाइन में आनी चाहिए। आ जाएगी सर। देखो समझ लो एक बार फिर से ध्यान से, एक बार समझो। सबसे पहले आप एथिल का सूत्र लिखोगे कौन सा, ये लिखना C2H5OH वाला मत लिखना, निस्संदेह कैसी रिएक्शन हुई। इसका दूसरा रूप लिखना ये वाला CH3CH2OH। ठीक, इसका अक्षरण कराओगे यहां से क्या लगा लो H2O, जल निकाल दोगे यहां से, बाष्प में निकलेगा, भाप बन के निकल जाएगा। ठीक, उड़ जाएगा। जब भाई गर्म करेंगे, डेल्टा का मतलब गर्म करा हमने, तो भाप बन के निकल जाएगा इससे, और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तभी आपका CH3 बचा। CHO ये होता है एसिडिहाइड, पीछे पढ़ा चुके हम आपको, एसिडिहाइड पढ़ाया, इसका यूपीसी नहीं पढ़ाया मैंने आपको। फिर इसका अक्षरण कराया फिर से किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में फिर कराया। ठीक, फिर क्या बन गया हमारा एस्टिक अम्ल, छिरका से बोलते। ठीक है, दवाई खाए सर में दर्द जुकाम वाली। अरे हमारे पास रखी जा एडवांस, अभी खाएंगे ना, कम एम भी खाते बेटा, हम लोअर एम भी खाते हैं। अच्छा ये तो पहला चैप्टर किसका नहीं पढ़ा हुआ है, वो वाला लाइट वाला, किसी की नहीं पढ़ा हुआ है। हाँ सर, मतलब ये शुरू समझाना नहीं ना, सर इम्पोर्टेंट हो वो ही सब। चलो ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक ठीक, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा दो। चलो भाई है पूछ रहे ना, शुरू करेंगे वही चीज। मतलब कि नहीं नहीं सुबह ही सोच रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक। कल से सर पढ़ाओगे? अभी नहीं, एथिल कोहल बचा भी यार, एथिल कोहल बचा, C2H5 वो बचा भी है, वो पढ़ाना है, वो पढ़ाएंगे हम, कर देंगे चैप्टर खत्म कर देंगे, समझ लो, लिखो कर लेंगे हम, पढ़ाएंगे लेकिन कल हम रिवीजन करवाएंगे पहले, काफी हो गए। हाँ अगली हैंड डालो बेटा, अगली हैंड डालो आप, कराएंगे रिवीजन, सफर करो आप, मिटा ली वाली, समझ में आ गई है। आप देखो अगली बेटा, बहुत सिंपल, देखो अगली एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से, देखो बेटा ये सबसे एथिल एसीटेट के करो जल अपघटन द्वारा, के जल अपघटन द्वारा,
अपघटन द्वारा। बहुत सिंपल है, देखो इसमें थ्योरी भी नहीं लिख सकते आप। देखो दूसरी ये है, मैं आपको 3 दूंगा, आपको पेपर में केवल 1 देना है। अगर औद्योगिक विधि पूछे अलग पूछ लेता है तो आपको औद्योगिक विधि देनी है। इसका जो उद्योग विधि कराऊंगा मैं वो देनी है। ठीक, कहाँ कहूँ जानिएगा, बहुत टाइम देख रहा तुम, आज घर जाऊ कहाँ। देखो एथिल एसीटेट सूत्र होता है CH3C, मैं लिखवाया था आपको, मैं बेटा क्यों, देखो ये लिखवाया होगा यार, CH3COO C2H5, ये है एथिल एसीटेट। ध्यान दो देखो इधर, ध्यान दो, ये है एथिल एसीटेट। साल का अंतिम दिन है। अब देखो अब इसका क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। इधर देखो HOH क्या हो, हाँ ये जल है बेटा। देखो ये क्या है, जल। अब बस हंसने लगे तो फालतू, सीधे बैठे नानी घर नानी लेटो यहाँ। ये एथिल एसीटेट है, और हमें देखो 12 बजे खड़े होकर पढ़ाने से। अब तुम बताओ सबसे हार्ड ड्यूटी है जा, हाँ वो उनका अलग होता है। अब देखो एथिल एसीटेट है, ध्यान दो C2H5OH, C2H5OH क्या बन गया हमारा, ये बन गया अल्कोहल। देखो C2H5OH, इसीलिए मैंने इसको पहले लिया था C2H5OH। और एक विशेष बात ध्यान सुनो, बच्चे कहते हैं कि सर क्या रखें, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बन रहा है तो उसे लिख दो पहले। ठीक, ये नहीं है कि हम पहले यही लिखेंगे जो हमारा बन रहा है ना, जो बनता हो आप वो लिख दीजिए, और जो मुख्य अणुसूत्र हो उस पर आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब क्या बना, CH3COOH बचा, CH3COO, ये वाला H बचा, ये वाला H। ठीक, CH3COOH। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्या हो गया हमारा ये एसिटिक अम्ल। हो गया नहीं हो गया, देखो पहले C2H5OH एल्कोहल बन गया, सेम यही बार बन गया। फिर CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल बन गया। ये जानवर पीछे ध्यान रखिए भाई साहब, सारे छोड़े आऊंगा दिल। थोड़ा लिख लो, कोई बात नहीं, पहुंच जाए थोड़ा बहुत, ऐसा हो जाते हैं। लिखो इसमें, थोड़ा लिख लो इसमें, एक लाइन बस। हाँ हाँ पी लियो, बताओ गर्म करवा लें कल हम, चलो ठीक, कल हम कूलर लगवा लेंगे और गर्म करवा लेंगे बढ़िया। लिखो लिखो लिखो, लेकिन थोड़ी पियो कम ऊपर जा, लिखो है लिखो सही। हाँ चलो बटन है, दे वाली डालो। लिखो इसमें, जब एथिल एसीटेट का तनु अम्ल और व तनु क्षार की उपस्थिति में, जब एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट लिखा है, एथिल एसीटेट का तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, या तनु क्षार की उपस्थिति में, जब एथिल एसीटेट का तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, अरे जब एथिल एसीटेट का तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, हमने तनु नाम दो, तनु अलग अलग है, की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है,
की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो जल अपघटन कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। हमें क्या लिखना, मुख्य और सूत्र लिखना है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। बात समझ में आई नहीं आई? बस डाल लो। ये नीचे ले डाल देना जिस डालने, हमारे होशियार बच्चा है कुछ तो। अब ज्यादा, हाँ ज्यादा रहो। ठीक है, और ये बहुत सिंपल रिएक्शन, इसमें कुछ करना ही नहीं खाली। हाँ लेकिन एक बात है, प्रैक्टिस जरूर करना है। इनको बना के देखना कि कहाँ से क्या सर ने बताया था बनाने के लिए। अरे इधर देखो, पहले विशेष उदाहरण बताएं कैसे बनाना होता है। और सूत्र विशेष कमांड होनी चाहिए। जब क्या रात ही हाँ अभी भी आपको जाना पड़ रहा है स्कूल? आज नहीं जाएंगे केवल बस। हाँ बंक ना मारेंगे, बंक मारेंगे तो 200 रुपया काटेंगे। नहीं ऐसा नहीं बात, बंक मारे हमें सर ने मार दिया बात। हाँ पूरे साल महीना ना लेते हैं। देखो बात जो है ना, देखो हम बताएं, उनको कहीं जाना पड़ता नहीं, हमें जाना पड़ता है बार बार। और पहली बात कुछ काम है नहीं वहाँ, तो क्यों छुट्टी करो फालतू की। उन बैठे बैठे बस थोड़ा बहुत काम करो, हमें काम बताने वो खाली बस ये कतरा हो बस। तो अपने हम क्यों अपना नुकसान क्यों करें? मतलब बात अभी लिखो, काफी मत करो। ये लिख लिया, थक गया है ना। औद्योगिक विधि इस पे डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर आप लिखवाओगे? अरे सेलेक्ट तेल है बहुत जल्दी रात मटर ना हूं तेरे ब्याह 9 बजे टाइम तो बजे सही बात है। हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी रासायनिक गुण बाकी हैं इसके। हाँ भौतिक गुण रासायनिक गुण लिखवाएंगे। अभी देख रहे बच्चे तो रहे नहीं, 2 पेज में आएगा। हाँ ठीक ठीक। औद्योगिक विधि बेटा क्या होती है? देखो औद्योगिक विधि क्या होती है? औद्योगिक विधि का मतलब यह है कि छिरके का औद्योगिक निर्माण हम किन किन से करते हैं। गन्ने के रस, लकड़ी के छीलन, लकड़ी की छीलन, गन्ने के रस, फलों का रस। इसको जब हम क्या करते हैं बेटा, बड़े पात्र में इसका हम किण्वन कराते हैं। तो ठीक, तो सबसे पहले अल्कोहल बनाते हैं और अल्कोहल का ऑक्सीजन कराते हैं। ये आपका माइकोडर्मा एसिटेट बैक्टीरिया है, माइकोडर्मा एसिटेट, माइकोडर्मा एसिटेट। ये प्रक्रिया पूछी जाती है। लेंगे एथिल, देखो लेंगे हम आपका एथिल अल्कोहल ही लेंगे, इसलिए आपको समझ में आ जाए। देखो CH3 CH2OH, इसका कराएंगे बेटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन उपस्थिति में होगा। ठीक, क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण O2। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? बैक्टीरिया की उपस्थिति में। जीवाणु होगा यहाँ पर किण्वन वाला, जो किण्वन क्रिया कराएगा। कौन सा जीवाणु होगा यहाँ पर? ये जो किण्वन क्रिया कराएगा। अब ये जीवाणु क्या करेगा? किण्वन क्रिया कराएगा। अब इसका नाम लिखेंगे ध्यान रखना। अब ये यहां से बेटा पहले ध्यान दो, इधर यहां से ये क्या करा? H2O निकल जाएगा और 2 यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। अगर ये यहां से निकल जाएगा बाष्प रूप में,
H2O, और ये ऑक्सीजन यहां पर आकर जुड़ जाएंगे, तो आपका CH3COOH। अगर आप H2 यहां लिखते हो, H2O यहां लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां लिख दिए H2O, CH3COOH प्लस H2O। ठीक, बन गया तेरे को। लेकिन इसे कब बनाते हैं? जब हम औद्योगिक स्तर पर क्रिया करते हैं। ठीक, तो ये हमारी औद्योगिक विधि में लिखेंगे, है सेम वही क्रिया, ठीक, जो पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन इसमें औद्योगिक स्तर पर माइकोडर्मा एसिटेट क्या लेते हैं? जीवाणु लेते हैं, जो किण्वन क्रिया कराता है। तो इसमें थोड़ा लिखो, माइकोडर्मा हेड डालो औद्योगिक विधि, माइकोडर्मा एसिटी लिखो, औद्योगिक विधि। लिखो, लिखो, एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण का औद्योगिक निर्माण लिखो, एसिटिलीन से कामा लगाओ, एसिटिलीन से, लकड़ी के भंजक से, लकड़ी के भंजक जानते हो? लकड़ी का चूर्ण ना भूल जाओ, भंजक माने क्या होता है? लकड़ी का चूर्ण, ठीक है, चूर्ण। भंजक, लकड़ी के भंजक से, और गन्ने के रस से, गन्ने के रस से, गन्ने के रस से, गन्ने के रस से, किण्वन की क्रिया के द्वारा, किण्वन की क्रिया के द्वारा होता है, किण्वन की क्रिया के द्वारा होता है, किण्वन की क्रिया द्वारा होता है, द्वारा होता है, किण्वन की क्रिया द्वारा होता है। नई लाइन को, जब अल्कोहल, जब अल्कोहल को, अल्कोहल के करो, अल्कोहल के जलीय विलयन को, जब अल्कोहल के जलीय विलयन को खोल दो कमान, जब अल्कोहल के आए, हाँ हाँ आ जाओ, हाँ हाँ हाँ, जब आ जाओ, जब अल्कोहल, अरे आओ अंदर आओ, अल्कोहल के अभी जलीय विलयन को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, विलयन को वायु में, अंदर आया बेटा, वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, विलयन को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। तो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी, नली ना आई है भाई, कोचिंग हमने बताया दी, अरे दिया नहीं टाइम भैया, बता दिया, शाम डाल दिया ग्रुप, पता बता दिया ग्रुप। जो बच्चियां खड़ी इनसे पूछो, टाइम बता नहीं था मुझे पहले से, जो खड़ी झूठ बोलते हो इनसे पूछो आप। क्या बोला? कहाँ छोड़ दिया अभी मैंने? तो माइकोडर्मा एसिटेट की उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटेट की उपस्थिति में, डर्मा एसिटेट की उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटेट की उपस्थिति में, ये लिखा है एसिटी की उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एसिटी की उपस्थिति में
माइकोडर्मा एसिटेट की उपस्थिति में एस्टिकम प्राप्त हो जाता है। हाँ बस ठीक, उतार लो ये बस। मतलब टाइम बताने के बावजूद फोन करना, ये वाला ये डालो बस। चलो ठीक, आज के लिए इतना काफी, बाकी कल तुम्हें पढ़ाएंगे। फोन करो। लिखा ना है तो बहुत देर से कार में देखो तो यार हमारा समझ में ना आ रहा। वो हमने जो लास्ट बार ना लिखो ना, थोड़ा गड़बड़ है वो हम लिख लेंगे फोटो।